प्यार मोहब्बत के किस्से बेकार हुए, जब देखा तो दिल के टुकड़े हजार हुए। पहले तो कभी कभी गम था, अब तो हर पल ही तेरी याद सताती है। अब तो हर पल ही तेरी याद रुलाती है। पगली तू क्यों रो रही है, कि गम तो मुझको उठाना है जुदाई का। तेरे लिए तो समा है ये शहनाई का। बच्चों, बाल दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस उपलक्ष्य में एक कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, अच्छी लगेगी। इसमें देखिए कि एक बगीचा है और उस बगीचे में खूब चिड़िया की आवाज़ आती है, कौवों की आवाज़ आती है, कोयल बोलती है। बगीचे में आम के, अमरूद के, जामुन के पेड़ लगे हैं और स्कूल जाते समय बच्चे भी उसमें खूब खेलते हैं, मस्ती करते हैं जी भर के, और भी शाम को अपने घर लौट जाते हैं। कभी कभी तो ऐसी स्थिति होती है, खेलते खेलते उनको समय का ध्यान ही नहीं रहता। पेरेंट्स उनको बुलाने आते हैं और घर बड़ी मुश्किल से उनको लेकर जाते हैं। होता है कभी ऐसा बच्चों के साथ। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उसमें एक चौकीदार आ गया और उसने बच्चों का आना जाना बंद कर दिया कि कोई भी इस बगीचे में आएगा नहीं। बच्चों का खेलना बंद कर दिया। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि चिड़ियों ने भी आना छोड़ दिया, कोयल की आवाज़ भी सुनाई नहीं देती और पेड़ों के ऊपर भी फल आना भी बंद हो गए। बच्चों का इतना प्रभाव उस बगीचे पर पड़ा, लेकिन इस चौकीदार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर बच्चे आते जाते निराश रहते क्योंकि वो किसी को अंदर आने ही नहीं देता था। अब बच्चों ने उसका नाम ही राक्षस रख दिया है। तो वास्तव में ऐसे लोग राक्षस ही होते हैं जो बच्चों को अंदर नहीं आने देते, खेलने नहीं देते। फिर अचानक एक दिन उस चौकीदार को कहीं बाहर जाना पड़ा, तो बच्चों ने झांक कर देखा कि चौकीदार नहीं है और धीरे धीरे अंदर जाना उन्होंने शुरू कर दिया। चौकीदार कई दिनों तक नहीं आया तो बच्चों का तो डर खुल गया कि अब तो आएगा ही नहीं। पहले के जैसे वो खेलने लगे और जैसे वो खेलने लगे तो फिर से चिड़ियाएँ भी आने लगी, कोयल की आवाज़ भी सुनाई देने लगी, पक्षियों का कलरव सुनाई देने लगा, फूल भी खिलने लगे, हरियाली छा गई पेड़ों पर और सब अच्छा खुशी का वातावरण हो गया। फिर अचानक एक दिन बाद फिर से चौकीदार आया, लेकिन उसने देखा कि मैं यहाँ था जब तो इस बगीचा कैसा सुनसान था। इस बगीचे की रौनक फिर से लौट आई है शायद। जरा सा महसूस हुआ एक लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक।
हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक बेटा। Start. Good morning to all. I am presenting a poem on Children's Day. Let us ensure them to hope against hope in love's conference. Let children enjoy their sweet and salty childhood innocence. Freedom from pain, hate, violence and fear of existence. Freedom from a child labor and best legal independence. I wish my planet's child is the divine like God in heaven, when they are driven fast but free from sins of seven. Our children are our reality of the future generation. Let us wish all the best on Children's Day celebration. Thank you. Hello everyone, happy Children's Day. Children are the God's gift and future of our nation. So November 14, we are celebrating Children's Day as a memory of our first Prime Minister, Jawaharlal Nehru. So he was very much fond of children. So children lovingly called him Chacha Nehru. Childhood is the best time in anyone's life. It will never come back. So explore the childhood days and enjoy it at its maximum. So dear children, grow as beautiful flowers in the garden and spread fragrance around all. So once again, I wish all of you a very memorable and a joyful childhood ahead. So thank you everyone. Have a nice day. To one and all, children, I know you people are the future of India. So ultimately, when you people will progress, there will be progress in India. As a special day, I wish you all happy Children's Day. Thank you. माननीय शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, नमस्कार। 14 नवंबर को प्रतिवर्ष हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू के जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि पंडित जवाहरलाल जी को बच्चों से बहुत प्यार था। वे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। इस अवसर पर हम शिक्षकगण अपने नैतिक दायित्व का निर्वहन करते हुए यह संकल्प लें कि हम बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार निर्माण के क्षेत्र में अपना संपूर्ण योगदान देंगे। विद्यार्थी वर्ग भी अपने भीतर देशभक्ति की जोत जलाते हुए अपने निर्माण का मार्ग प्रशस्त करते हुए नगर एवं राष्ट्र का नाम गौरवान्वित करेंगे। धन्यवाद।